हाँ जी। तो ये जिह्व तालव्य मूर्धन दंतानाम जिह्वा कर्णम। जिह्व वर्ण मानी जिह्वा से बोले जाने वाले, तालु से, मूर्धा से, दंत से, इनमें जिह्वा कर्ण बनेगा। अब जिह्वा का कौन सा हिस्सा किसके उसमें कर्ण बनेगा? जिह्वा मूलेन जिह्वा नाम, जिह्वा मूल से जो जिह्व वर्ण है, जिह्व जो वर्ण है ना, जिह्वा में होने वाले जिह्व, तो जिह्व वर्णों का जिह्वा मूल कर्ण बनेगा। क ख क ख ग घ, जो जीव वर्ण है ना, उनका जीवामूल कर्ण बनेगा रामक करोति, राम खनति इत्यमादिषु। जीवाया मूल भागेन कर्तव्यम्। राम करोति, राम खनति इत्यमादिषु क ख गम प्राग अर्थ विसर्ग सदृशो जीवामूल्यो भवति। इत्थं जीवामूल्यस्य स्वरूपद्वये जिह्वानाम् इति बहुवचनं किमर्थम्? तो ये जो है इस पुस्तक में गलत छोड़ दिया। राम करोति, जीवामूलेन जिह्वानाम, जिव, ये जिव जब हम ऐसे बोलते हैं ना जिह्वानाम, तो उसका अलग अर्थ होता है। जिह्वानाम एक होता है, ये है जिह्वानाम। जिव्य शब्द का अर्थ होता है जीवा में होने वाले। तो जीवामूलेन जिह्वानाम, जिह्वा से जो वर्ण बोले जाते हैं उनको जिव्य कहते हैं। देखिए, एक वर्ण होता है, एक स्थान होता है। जैसे दंत स्थान है, दंत्य वर्ण है। तालु स्थान है, तालव्य वर्ण है। ओष्ठ स्थान है, ओष्ठ्य वर्ण है। तद्धित प्रत्यांत शब्द हो गया। ओष्ठ शब्द से दोबारा यत प्रत्यय हो गया, तो ओष्ठ्य, दंत्य, तालव्य, तालु शब्द से तालव्य बनेगा और गुणा गुण होकर के वांतो ही प्रत्यय। तालु को गुण हो गया तालो, और वांतादेश हो गया तालव्य। जीवा मध्य तालव्य नाम। जीवा मध्य तालव्य नाम, जीवोपाग्रेण मूर्धन्य नाम, जीवाग्रधा कर्णम। जीवाग्रधा, मैं मुख्य मुख्य वाले सूत्रों को ही बता रहा हूं। 5 स्थान है, 5। अधरोष्ठेन ओष्ठ्यानाम, अधरोष्ठ के द्वारा ओष्ठ वर्णों का। जीवाग्रेण दंत्यानाम, ऐसे हम लिख करके समझ सकते हैं। जीवामूल, जीवामूल, जीवामध्य, जीवोपाग्र, जीवाग्र, अधरोष्ठ। ये तो मैंने
एक तरफ कर्ण और दूसरी तरफ स्थान से बोले जाने वाले वर्ण, स्थान नहीं, जिह्वा मूल से उस स्थान से जो वर्ण बोले जाते हैं ना, तत्त स्थान से उपलब्ध वर्ण, केवल स्थान नहीं है, उस तत्त स्थान से उपलब्ध वर्ण, जैसे जिह्वा मूल से जिव्य, जिह्वा मध्य तालव्याम, जिह्वाग्रे मूर्धन्यानाम, दंत्यानाम, अगरोष्ठे ऊर्ध्वोष्ठ्या, ऊर्ध्वोष्ठ, केवल ओष्ठ कैसे कह सकते हैं, ऊर्ध्वोष्ठ का अर्थ ही ओष्ठ है। ऐसे 5 स्थान है, 5 कर्ण हो गए। स्थान में जो वर्ण उत्पन्न होते हैं उनको मैंने इस तरफ लिखा है, जिह्व और जिह्वा में अंतर है ना, तालु और तालव्य, तालु स्थान होता है और तालव्य वर्ण होते हैं, दंत स्थान होता है और दंत वर्ण होते हैं, मूर्धन मूर्धा स्थान होता है, मूर्धन्य वर्ण होते हैं, ओष्ठ स्थान होता है, ओष्ठ वर्ण होते हैं, उस उस स्थान में होने वाले वर्ण। तो इस तरह से इसको स्थान और कर्ण को समझना है। बाकी जो है स्वस्थान करना, स्वम स्थानम एव करणम तेष येषाम ते स्वस्थान करना, बाकी जो वर्ण हो गए, जैसे वर्ण, पवर्ग, उपदमानीय, अवशिष्टा, कंठ्या, अकुविसर्जनीया, औष्ठ्या, वर्ण, पवर्ग, उपदमानीय वर्णा, नासिक्या, अनुस्वार, यमावर्ण, ये यहाँ पर एक सूत्र लिखा है, शेषा स्वस्थान करना, स्वम स्थान में करणम येषाम, वो जो स्थान है वही उनका कर्ण है, नासिका स्थान है तो नासिका कर्ण। अनुस्वार, यमादय, ये सारे स्वस्थान करना। इति एतत् कर्ण, ये कर्ण प्रकरण हो गया। अब हम प्रयत्न प्रकरण को आगे चलाते हैं। प्रयत्न जो प्रकरण है, 2 प्रकार के प्रयत्न होते हैं। एक सवर्ण संज्ञा है अष्टाध्यायी में, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, उसमें आभ्यंतर प्रयत्न ही गृहीत होते हैं, बाह्य प्रयत्न उसमें नहीं दिए जाते। हाँ, स्थानांतरतम सूत्र में बाह्य प्रयत्नों का भी उपयोग होता है। स्थानांतरतमा में 4 प्रकार का सादृश्य देखा गया है, आंतर्य देखा गया है। गुणकृत आंतर्य, स्थानकृत आंतर्य, गुणकृत, प्रमाणकृत आंतर्य, अर्थकृत आंतर्य, 4 प्रकार का आंतर्य देखा गया है। तो गुणकृत आंतर्य यही है, आभ्यंतर बाह्य प्रयत्नों का जो आंतर्य है। प्रमाणकृत जैसे है एक मात्रिक और दूसरा वर्ण भी एक मात्रिक, कोई एक वर्ण द्विमात्रिक है, दूसरा वर्ण भी द्विमात्रिक, इस तरह से प्रमाणकृत आंतर्य। गुणकृत आंतर्य जैसे पच धातु है, चजो को गिण्य तो है, कवर्ग आदेश होता है,
च को कवर्ग आदेश कौन सा होगा? तो कहेंगे गुण कृतांतर्य से क होगा। क ख ग घ कवर्ग में तो 5 आते हैं। क ख ग तो प्रमाण कृतांतर्य नहीं, यहाँ तो प्रमाणकृत अर्थकृत स्थानकृत कोई भी नहीं चलेगा, गुणकृत चलेगा। कि जैसे च का अल्प प्राण है और च का जैसे अघोष वर्ण है, ऐसे ही आने वाला भी अल्प प्राण और अघोष होगा। पा के शब्द बनाते हैं ना, तो च के स्थान में कई कैसे आया? च के स्थान में कवर्ग आदेश कहा है। क ख ग घ ङ 5 वर्ण है कवर्ग, उनमें से क को कैसे छांटेंगे? तो कहेंगे गुण कृतांतरीय, प्रमाण कृता ये बाह्य प्रयत्न कृतांतरीय। च का बाह्य प्रयत्न देखो और फिर पांचों में से कौन से का सबसे अधिक निकट है। च का बाह्य प्रयत्न होता है अल्प प्राण। 1 3 5 के अल्प प्राण होते हैं, 2 4 के महाप्राण होते हैं। क्या? हाँ, पहले वर्ण के विवार श्वास अघोष बोलिए। पहले दूसरे का विवार श्वास अघोष, तीसरे चौथे पांचवे का संवारनाद घोष। पहला और दूसरा घोष वर्ण है, तीसरा चौथा पांचवा घोष वर्ण है। इसको आप ऐसे एक प्रत्याहार से भी यदि याद रह जाए तो हर्ष और खर 2 प्रत्याहार बना लो। हर्ष और खर। हर्ष जो होते हैं वे घोष वर्ण है और खर अघोष वर्ण। हर्ष का मतलब हयवरलन हयवरल यमगणन झभगड़द जबगड़द इतने। हस में है से लेकर के जबगड़दस तक कितने हो गए? 20 हो गए। है य वर ल यमगणन झभ घड़ जब गड़द 20 हो गए। 20 वर्णों के को घोष संवारनाथ घोष कहा है। और अगले वाले बच गए खर। खर बच गए ना, तो ख फ छ ठ थ च ट त क फ और श श स। कितने हो गए? 13। 13 अक्षर बच गए। उनका उनका अघोष प्रयत्न है, संवारना विवार श्वास अघोष। तो विवार श्वास अघोष होता है, 20 का संवारना घोष होता है और 13 का विवार श्वास अघोष। ये तो बहुत इजी है याद करना, हर्ष और खर। और 1 3 5 अल्पप्राण और 2 4 महाप्राण। 1 3 5 और अंतस्थ, एके अंतस्थाश्च अल्पप्राण इतरे महाप्राण। माने 1 3 5 और अंतस्थ वर्ण अल्पप्राण है और 2 4 और ऊष्म वर्ण महाप्राण है। जैसे व्यंजन है ना, स्वरों के बारे में तो ये उदात्त अनुदात्त स्वरित ही उनके बाह्य प्रयत्न होते हैं। तो व्यंजनों के बारे में विचार कर रहे हैं। और व्यंजन कितने? 33 हैं। 33 में हमने 20 और 13 का हिसाब, 20 और 13 का बताया ना, 33 हो गए। व्यंजनों में 20 और 13, 33 ही तो होते। तो 20 एक तरफ, 13 एक तरफ। 20 घोष वर्ण है और 13 अघोष वर्ण है। संवारनाथ घोष और विवार श्वास घोष। अब रह गया अल्पप्राण महाप्राण। तो एक विषम संख्या वाले और अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण होते हैं, सम संख्या वाले ऊष्म वर्ण महाप्राण होते हैं। सबका हिसाब हो गया।
इसको भूल भी जाए तो ऐसे धीरे से हाथ को, ये इस तरफ हाथ को अपने मुंह के पास बोल करके यदि आप बोलेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा क ख। आप ऐसे बोल करके देखो क ख ग घ, बोल कर देखो धीरे धीरे क ख ग घ न। 1 3 5 में वायु स्पर्श नहीं करेगी हाथ को, इस हिस्से को, और 2 4 को बोलोगे तो वायु का स्पर्श होगा। हो रहा है ऐसा? और अल्प, ये जो अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण में, ऊष्म वर्ण महाप्राण होते हैं, अंतस्थ अल्प प्राण होते हैं। य लव श श स ह, श श श ह, ये महाप्राण और अंतस्थ अल्प प्राण होते हैं। तो इस तरह से इनका ये है। और एक ये है यमौ च प्रथम द्वितीय विवार श्वास अघोष। प्रथम द्वितीय यम विवार श्वास अघोष होते हैं, और तीसरे चौथे यम जो है समारनाथ घोष होते हैं। चतुर्थ प्रकरण में जब ये भी देखते हैं कि पहले दूसरे यम कौन से होते हैं? 4 यम है ना, क ख ग घ ङ। ग के पंचम वर्ण अनुनासिक हो तो एक ऐसी ध्वनि पैदा होती है, पंचम वर्ण अनुनासिक हो और पहले व्यंजन हो तो अनुनासिक ध्वनि पैदा होती है, वो ध्वनि यम कहलाती है। उसका कोई सिंबल नहीं है, उसका कोई चिन्ह नहीं है, उसको यम कहते हैं। तो वो यम 4 हो गए, मानी 5 वर्ग हैं, 5 वर्गों में उसको पहला यम दूसरा यम कहेंगे। जैसे पैफ है, ये पहला दूसरा यम है। ब भ, ये तीसरा चौथा यम है। च छ, पहला दूसरा यम है। ज झ, तीसरा चौथा यम है। ऐसे कह रहा हूं। क ख, पहला दूसरा यम। ग घ, तीसरा चौथा यम। ट ठ, पहला दूसरा यम। ड ढ, तीसरा चौथा यम। त थ, पहला दूसरा यम। द ध, तीसरा चौथा यम। द ध यम नहीं है, तैथ है यम नहीं है। तैथ है के बाद एक यम ध्वनि पैदा होगी, तब उसको पहला दूसरा यम कहें। तैथ है अक्षर आए और उसके बाद परे अनुनासिक वर्ण हुआ तो फिर एक नासिक की ध्वनि पैदा होगी, वो यम है। तैथ है तो उसका कार्य स्थल बता रहा हूं कि जहाँ क ख पैफ है, क ख च छ ट ठ त थ पैफ है, ये जो वर्ण आएंगे ये उनका यमों को देखने का स्थल बता रहा हूं। पहले दूसरे यम को कहाँ देखना है? तो इन जगह देखना है। और पैफ क ख ग घ ज झ ड ढ द ध और ब भ, इन जगह तीसरा चौथा यम देखना है जब अनुनासिक वर्ण परे हो। जैसे जगमी जगनू, तो यहाँ तीसरा यम मिलेगा जगमी में और चौथा यम मिलेगा जगनू। रत्न है, जैसे रत्न, तो कौन सा यम बताओगे स्वदेशी जी रत्न में? हाँ जी पुनीत जी। मैंने आपको बताया कि भाई तैथ है जहां भी आएगा, कैख है, च छ, तैथ है, प फ, टैठ है तो पहला दूसरा यम।
रत्न है ना, तो तय है ना, तय, और आगे न है तो पहला यम आएगा। तो कहा था कि अवर होना चाहिए, हैं? जी और गुरु जी, हाँ जी बोलिए। घोष वर्ण कौन से होते हैं? घोष वर्ण, हर्ष वर्ण को घोष वर्ण कहते हैं। जी वर्गों में। वर्गों में ही तो बता रहा हूँ, वर्गों में बता रहा हूँ, तीसरा चौथा वर्गों में तीसरा चौथा जो वर्ण है वो घोष वर्ण होते हैं। तीसरा चौथा पांचवा ही घोष होते हैं, पर यम जो है तीसरा चौथा होगा। घोष वर्ण तो तीसरा चौथा पांचवा है, पर यम यदि ढूंढेंगे तो तीसरे चौथे यम किस कहाँ पर मिलेंगे? तीसरे चौथे जो वर्गों के वर्ण हैं वहां पर तीसरा चौथा यम उत्पन्न होगा, अनुनासिक परे रहते। पंचम अक्षर अनुनासिक होता है, उसके परे रहते, ऐसा कहेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीतास्म